हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगल स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है हमारा उसकी एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है ना, तो हमने बताया था वहाँ पर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, आपका जो है रैखिक बजगुणन विधि, ये सब विधियाँ थी। इसमें हम लोगों को प्रतिस्थापन विधियाँ लगानी है। तो देखिए प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक समीकरण हमारे पास एक समीकरण ये हो गया और समीकरण 2 ये हो गया। समीकरण 2 से हम एक्स या वाई का मान निकालेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे, या 1 से निकालेंगे 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं एक्स इक्वल टू निकालेंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस वाई हो जाएगा। पश्चांतर करके हमने निकाल लिया। देखिए यहाँ हमने पश्चांतर करा तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। प्रतिस्थापन का मतलब उठा के रखना है। x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो रख दो भैया, है ना बच्चों। कैसे रखें, ये समीकरण आपने लिख लिया। x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है आपका। ठीक है, इसमें x की जगह पर 4 प्लस वाई रख देंगे। तो x की जगह पर हम रख दिया 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 आ गया बच्चों। देखिए y प्लस वाई 2y हो जाएगा, यानी 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, पश्चांतर कर देंगे तो 14 माइनस 4 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 10/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो गुणा में होता है वो डिवाइड में जाता है। तो इसको हम काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी y का मान हमको बच्चों 5 मिल गया। तो y का मान, इसको हम इक्वेशन 2 बना दे रहे हैं। y का मान इक्वेशन 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे तो रखने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई है हमारा समीकरण। तो y का मान कितना आया है बच्चों, आया है 5। तो 4 प्लस 5 रख देंगे तो x इक्वल टू 9 आ जाएगा। इस तरह से देखिए हमने x और y के मान निकाल लिए। ये आपका y का मान था। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा जो आंसर आया वो x इक्वल टू आ गया 9 एंड y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इसके आंसर को चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पर उठा रख दिए। देखिए 9 प्लस 5 इक्वल टू 14, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल हमने हल किया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा देखिए क्या कह रहा है, s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 है बच्चों। देखिए जो समीकरण इजी होता है वहीं से मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से हम मान निकाल लेंगे। देखिए समीकरण एक से निकालेंगे तो s इक्वल टू, यहाँ देखिए s इक्वल टू टी उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है, समीकरण 1 से s इक्वल टू 3 प्लस टी समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए बच्चों। रख देते हैं, s का मान s की जगह पर आ जाएगा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 आ गया। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6, 2 आया, 2 को यहाँ गुणा कर देंगे, 2 3 6 प्लस 2 टी प्लस 2 का यहाँ कराएंगे, 2 3 6 प्लस आ जाएगा 3 टी इक्वल टू 6 आ जाएगा। डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस जोड़ भी लेंगे। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा भैया, 5t आ जाएगा। और ये 6 का 6 से गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा हो जाएगा। इस तरह से 6 का 6 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5t इक्वल टू 36 आ गया। पश्चांतर कर दीजिए बच्चों तो क्या हो जाएगा, 5t इक्वल टू आ जाएगा 36 माइनस 6 आ जाएगा। तो 5t इक्वल टू आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। और t इक्वल टू आ जाएगा 30/5 आ जाएगा। तो 5 6 30,
यानी t का मान हमारा कितना आ गया, 6 आ गया बच्चों। कितना आया, 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, t का मान रख देंगे, यहाँ पर रख देते हैं, समीकरण 3 बना दे रहे हैं इसको, समीकरण 3। t का मान जो है बच्चों कहाँ रख देंगे, t का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर रख दो भैया 3 में। 3 में क्या है, 3 वाला समीकरण हमारा s इक्वल टू 3 प्लस टी है बच्चों। तो s इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा, s इक्वल टू 9 आ गया। तो देखिए इस तरह से हमने s और t के मान निकाले। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया s इक्वल टू आया 9 और t इक्वल टू हमारा आया 6। t इक्वल टू 6 आ गया। इस तरह से देखिए हमने प्रतिस्थापन विधि से s और t के मान निकाले। हम लोग सॉल्व क्या कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व कर रहे हैं, यानी दो चर है यहाँ पर, s और t का समीकरण है बच्चों। ठीक है, उत्तर की जांच करना तो 9 और 6 आया, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, यानी ये हमारा आंसर क्लियर है बच्चों। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए यहाँ पर पहले का चौथा सवाल है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है ना बच्चों। आपको आनंद आ रहा होगा, ये लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चंस बड़े भी आते हैं, 6 मार्क्स का भी आता है और छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इनको हम लोग हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए, जिससे कंटिन्यू स्टडी जारी रहे। ठीक है ना बच्चों, देखिए इसको हम इजी फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि 0.2, 0.3, पॉइंट देखिए सभी में 1 डिजिट में पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें भी, यानी राइट हैंड लेफ्ट हैंड में इक्वल है, इसलिए इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम x का मान या y का मान निकालते हैं। चलिए हम y का मान निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x आ गया बच्चों। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 माइनस 2x अपान 3 आ गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए देखिए y हमारा पहला समीकरण हमने माना है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 है, तो y की जगह पर हमें रखना है, तो 4x प्लस 5 ब्रैकेट में 13 माइनस 2x बाई 3 रख देंगे। जो मान आया था हमने y की जगह पर रख दिया बच्चों, ये आ गया 23 हो गया। ठीक है ना, लघुत्तम लेना पड़ेगा, यहाँ लघुत्तम ले लेंगे 3 का यहाँ गुणा कर देंगे, आ जाएगा 3 चौको 12 x आ जाएगा, और 5 का अंदर गुणा करा दिए, 13 पच्चे 65 आ गया, और 5 दूनी 10x आ गया, इक्वल टू 23 आ गया। ये 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 से देखिए 10 चला जाएगा, तो 2x प्लस 65 बराबर 23 इंटू 3 आ जाएगा। और क्या करेंगे, 65 को ट्रांसफ़र कर देंगे, 23 के यहाँ गुणा करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 6 और माइनस 65 आ जाएगा। देखिए तो 69 से 65 घटा दीजिए, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/2 हो जाएगा। इस तरह से हम काट देंगे, तो हमारा x का मान कितना निकल आएगा, 2 निकल आएगा। तो x का मान हमारा 2 निकल आया बच्चों। अब देखिए आपको यहाँ पर बताते हैं, ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 में रखते हैं, ये है हमारा y इक्वल टू 13 माइनस x का मान हमने 2 निकाला, तो 2 रख दिया बच्चों यहाँ पर। देखिए 2 इंटू 2 कर दिया,
अपान 13 हो गया, 3 हो गया, और y इक्वल टू हमारा आ गया 13 माइनस 4/3 आ गया। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 13 से 4 जाएगा, आ जाएगा 9, 9/3 आ गया, 3 से काट देंगे, 3 बार जाएगा, तो y इक्वल टू हमारा 3 आ गया। इस तरह से हम लोगों ने मान निकाले। x का मान हमारा आया 2 और y का मान आया 3। ठीक है ना बच्चों, समझ गए होंगे। अब उत्तर की आपको जांच करना है तो 2 2 जा 4 यानी 4 आ जाएगा, और 3 3 जा 9.9 आ जाएगा, 9 और 4 जोड़ेंगे 1.3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्लियर हो गया बच्चों। आंसर क्या हमारा आया, हमारा आंसर आया है x बराबर आ गया 2 और y बराबर क्या आया, y इक्वल टू 3 आ गया। इस तरह से ये आंसर आपके 1 का 5वां बच्चों देखिए, √2y प्लस √3y, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x प्लस माइनस √8y इक्वल टू 0। 2 समीकरण आपके सामने दिए गए बच्चों। तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हम x या y का मान निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर √3y इक्वल टू लिख सकते हैं 0 माइनस √2x। ठीक है ना, 0 से माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा। y का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, √2/√3x। ये आ गया y का मान आ गया। इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने इसको माना हमने फर्स्ट। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो रखते हैं, देखिए आपका √3x माइनस √8 है इंटू y का मान रखेंगे तो आ जाएगा √2/√3x इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3x माइनस 8 2 जा 16 यानी 16 आ जाएगा, √16/√3x इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम इस तरह से ले लेंगे तो √3 आ जाएगा। देखिए √3 आ गया, √3 का 3 से गुणा कराएंगे तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे 4x हो जाएगा, बराबर 0 आ गया। √3 के यहाँ गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, माइनस x इक्वल टू 0 आ जाएगा, 3x से 4x जाएगा, माइनस x आ जाएगा। ये वाला यहाँ गुणा कर दिया इससे इस तरह से, तो x इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस हटाएंगे तो यहाँ 0 हो गया, x का मान 0 आ गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू √2 इंटू √3 इंटू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आया, x बराबर 0 आ गया एंड y इक्वल टू भी 0 आ गया। करने की छठा सवाल देखिए यहाँ पर, ये हमारा 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 है, और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हमें x या y के मान निकालना है, किसी से निकालना है। तो पहले हम देखिए इसको सॉल्व करके हम देख रहे हैं, इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 6। लघुत्तम ले लेंगे इसका, 3 के यहाँ गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 9x। थोड़ा इजी कर देगा इसको, 2 पंचे 10 y आ जाएगा, ये इक्वल टू -2 आ गया, है ना बच्चों। तो इक्वल टू -2 आ गया, आप समझ गए होंगे। अब देखिए 6 का यहाँ गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 दूनी 12 यानी -12 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना हो गया, 6, 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 आ गया, 6 कट जाएगा तो आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आ गया बच्चों। ठीक है, तो 2 समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। अब किसी से भी हम x का मान निकालेंगे और दूसरे में उठा कर रख देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये वाला इजी नंबर दिख रहा है, इससे देखते हैं, ये पश्चांतर करेंगे तो 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x आ जाएगा बच्चों।
और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस 2x/3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो रख देते हैं बच्चों 9x माइनस 10 ब्रैकेट 13 माइनस 2x/3 इक्वल टू -12 है। देखिए इसको हम एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, ऐसे 3 लघुत्तम लेंगे तो 3 9 27 आ जाएगा। ये 27x माइनस 10 का गुणा कराएंगे तो 130 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 दूनी 20x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बराबर आ जाएगा -12 आ जाएगा। देखिए तिरछा गुणा कर देंगे ऐसे तो आ जाएगा 27 से 20 घटा दीजिए बच्चों, घटा क्या दीजिए, जुड़ेगा, ये प्लस का है तो 47x आ जाएगा माइनस 130 बराबर 12 3 36, यानी 3 का यहाँ गुणा कर देंगे -36 आ जाएगा। ये ट्रांसफ़र कर देंगे उधर तो आ जाएगा 47x बराबर -36 प्लस 130। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 47x इक्वल टू 10 से 6 गया 4 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ बचेगा 12, 12 से 3 गया 9 3 12, माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी प्लस का बड़ा तो प्लस आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा 94/47 आ गया। 47 से काटेंगे 2 बार जाएगा बच्चों, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 9 2, यानी x का मान हमारा 2 आ गया। कितना आया x का मान? अब क्या करेंगे, x का मान उठा के रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर रख दीजिए बच्चों। देखिए y इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 मान निकाला है तो 2 रख देंगे, अपन 3 आ गया। y इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 4/3 आ जाएगा। y इक्वल टू आ जाएगा 9/3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3। इस तरह से हमने मान निकाल लिए। हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया हमारा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो हम लोगों ने किस मेथड से सवाल कॉल किया है? प्रतिस्थापन मेथड, यानी एक इक्वेशन से यहाँ से मान निकाला y का, इसमें उठा के रखा तो हमारा एक मान मिल गया। जब ये मान मिल गया तो y का मान जो निकाला तो उसमें रख दिया। इस तरह से सवाल सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। बेटा आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और क्वेश्चन को करते रहिए। परीक्षाएं आपके नज़दीक हैं, इसलिए अधिक से अधिक वर्क करिए जिससे अच्छे से मार्क्स आ सकें आपको। जय हिंद बच्चों।